हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.3 चतुर्भुजों को समझना। इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों। दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक आकृति बनी हुई है बच्चों, जो कि समानांतर चतुर्भुज की है, और यहाँ पर आपके सामने दो चतुर्भुज को जोड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको रेड पेन से मार्क करके बता देती हूँ किस तरह से ये RISK एक चतुर्भुज है, ये वाला जिसपे मैं रेड लाइन से आउटलाइन कर रही हूँ। ये है रिस्क, और एक जो दूसरा है वो है क्लू। ठीक है, ये एक और दूसरा चतुर्भुज है। अभी हम एक चतुर्भुज को हल करेंगे। ठीक, रिस्क वाले को हम पहले हल करेंगे और इसी से ही हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आकृति में क्या दिया है, आकृति में k का मान 120 डिग्री दिया है और इसके सामने वाला कोण, सम्मुख कोण, वो बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे बच्चों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब हमने समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़े थे तो उसमें ये भी एक नियम था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसको। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों समानांतर चतुर्भुज रिस्क में, जो भी इसका नाम है चतुर्भुज का, उसको लिखेंगे RISK में। अब आकृति में आप देख सकते हो बच्चों RIS, ये जो कोण बन रहा है ये इसके सामने वाला कोण इसके बराबर है 120 डिग्री का। ठीक है, कोण I भी हमारा 120 डिग्री का निकल गया है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे कोण RIS बराबर है कोण K और बराबर कोण 120। ठीक है, तो दोनों का मान ये 120 डिग्री हो गया है। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर एक काम और करते हैं बच्चों, जो ये यहाँ पर हमें कोण, जितने भी कोण निकालने हैं उनका हम नाम लिख लेते हैं, ताकि हमें निकालने में आसानी, सब कोणों का मान निकालने में आसानी है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, जो हमने 120 डिग्री का कोण निकाला है उसको मैं 1 नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, और ये वाला जो कोण हम निकालेंगे इसको हम 2 लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ सामने जो है ये 3 नंबर, और जो ऊपर वाला कोण हमें निकालना है ये वाला, इसको लिख देते हैं हम 4 नंबर। ठीक है, आप जो मर्जी नाम लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे आप उसी तरह से क्वेश्चन का नाम रख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो, हमने कोण 1 का मान निकाल लिया, और ये क्या बन रहा है, सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है जिसे कहते हैं रेखिक युग्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, और ये इसका कारण बताना पड़ेगा बच्चों, ये है रेखिक युग्म। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, मैं फिर से कह रही हूँ, इससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। ये सीधी लाइन अगर इस तरह से दो कोणों को बनाती है आपस में 2 हिस्से करके, तो इसका जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और इसे कहते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, हमने कोण 1 और कोण 2 दोनों को जोड़ दिया तो 180 डिग्री आ गया। अब हमें कोण 2 का मान निकालना है। कोण 1 का मान हमें मालूम है 120 डिग्री, जमा कोण 2 का मान हमें निकालना है और बराबर 180 डिग्री। हमें कोण 2 का मान निकालना है तो उसे एक साइड पर रखेंगे और 180 में से हम 120 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोण 2 का मान आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, हमसे आकृति देखनी होगी, हमें निकालना है कोण 3 का मान। ठीक है, तो ये कोण 70 का जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, और कोण 3, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण 3 और कोण L जो कि 70 डिग्री का है, इसको हम बराबर लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों, एक ही लाइन पर अगर इस तरह से लाइन बनी होती हैं और इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, दोनों कोण ये जो होते हैं ये बराबर होते हैं। अगर इस तरह की आकृति बनी होती है तो उसे कहते हैं संगत कोण। हमारी जो आकृति प्रश्न में दी है उसमें इसी तरह के दो कोण बने हुए हैं। कोण C और कोण L दोनों बराबर होंगे और दोनों हो जाएंगे 70 डिग्री के, और हमें कारण देना पड़ेगा संगत कोण। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं संगत कोण। अब बच्चों जो हमें प्रश्न में आकृति दी गई है उसमें एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, जो कोण 2 है और कोण 3 है और कोण 4। ठीक है, मैंने नाम दिए इन्हें 2, 3, 4। तो हमने 2 और 3 का मान तो निकाल लिया है, अभी हमें कोण 4 का मान निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज
ओ सी में, ये देखो आई ओ और सी, ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज आई ओ सी में हमें क्या निकालना है, कोण 2 का मान हमें पता है, कोण 3 का मान हमें पता है और कोण 4 का, और ये बराबर हो जाएगा 180। अब ये किस लिए बराबर है बच्चों, इसका कारण हम देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये सब बच्चों को मालूम है, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कोण 2 का मान हमने ऊपर निकाला था, क्या था 60 डिग्री, कोण 3 का मान हमने निकाला था 70 डिग्री, और कोण 4 का मान हमें निकालना है, ठीक है। और अब यहाँ 60 जमा 70 हो जाएगा 130 डिग्री, जमा कोण 4 हमें निकालना है और बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। अब जो कोण हमें निकालना है उसे एक साइड पे रखेंगे, कोण 4 बराबर है 180 घटा 130, 180 में से 130 को घटा देंगे तो हमें कोण 4 का मान मिल जाएगा जो है 50 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कोण 4 का मान भी हमें मिल गया है 50 डिग्री, और हमें x का मान निकालना था, ठीक है। जब इस तरह की आकृति बनी होती है x की शेप में, तो उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि इसमें आमने सामने के कोण जो होते हैं, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, x की आकृति बनी हो तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। और हमने कोण 4 का मान निकाल लिया है, तो हमारा x का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, 50 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण 4 बराबर है कोण x बराबर है 50 डिग्री, और इसका कारण हम क्या देंगे, कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। बच्चों प्रश्न में हमें x का मान निकालने के लिए ही कहा गया था, और हमने x का मान निकाल लिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर है 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ मैंने कैसे प्रश्न को हल किया है। तो ये था बच्चों प्रश्न नंबर 9। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।